हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के बाद ही जस्ट आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आते हैं। इनका डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए विद ग्राफ्स। जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है, नॉन आइडियल के अंदर दो टाइप आते हैं हमारे पास, पॉजिटिवली डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों टाइप्स हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, इनकी जो डेफिनेशंस है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एजोट्रोपिक मिक्सचर के अंदर भी दो टाइप्स के हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर एंड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। दोनों को क्लियर करना है अच्छे से। हेनरी लॉ के अंदर हेनरी लॉ की डेफिनेशन क्या है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, मोस्टली लिमिटेशंस पूछी जाती हैं, एंड एप्लीकेशन क्या है। हेनरी लॉ कंप्लीट करना है। अब नॉर्मल मोलर मास मीन्स वेंटो फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। आई की वैल्यू मोस्टली कैलकुलेट करवाई जाती हैं, चाहे वो क्वेश्चन 1 मार्क्स में दें। लाइक मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई है वेंटो फैक्टर के ऊपर कि कैसे हम वेंटो फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कंप्लीट इनके जो डेरिवेशंस हैं वो भी करने हैं, प्लस न्यूमेरिकल तो बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। न्यूमेरिकल्स यहाँ से 100% आएगा। नेक्स्ट यूनिट सेकेंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम चैप्टर को समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो वहाँ पे हम क्लियर करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं वो पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम सोल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, वो यूज़ क्यों करते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं वो पता होनी चाहिए। नॉन्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन प्लस नॉन्स्ट इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस हैं, सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं या फिर गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करते थे, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई शेल। तो ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है एक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस ज़रूर करनी है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस जो आपने +1 क्लास में पढ़ी हुई है। बैटरीज़ के अंदर हमारे पास दो टाइप की बैटरी आती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके अलावा फ्यूल सेल आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कोरोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोरोजन का मैकेनिज्म बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रिवेंशन तो हम बेसिकली 10th क्लास से करते आ रहे हैं। प्रिवेंशन आप फिर भी लिख देते हो, बट मैकेनिज्म इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जीरो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन विद डेरिवेशन प्लस ग्राफ अच्छे से करनी है आपने। हाफ लाइफ फार्मूलाज क्या होते हैं, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशन है वो क्या होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि जो इक्वेशन है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है या फिर जीरो ऑर्डर की है, इसकी यूनिट्स जरूर करनी है। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। आर्हेनियस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। वैसे इस चैप्टर से ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर अपने पास, इनमें से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन, इसके अलावा कोलिजन थ्योरी का एक रिकैप ले लेना कि कोलिजन थ्योरी होती क्या है। इसके अंदर बेसिकली 2 फैक्टर काम करते हैं, एनर्जी फैक्टर, एनर्जी बैरियर जिसको हम बोलते हैं, और सेकंड होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। दोनों फैक्टर करनी है। यूनिट नंबर 4 डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो है हमारे कंपाउंड्स। 2 ही कंपाउंड को डिस्कस करना होता है हमने, K2CR2O7 एंड KMNO4। इन दोनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्लस रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में आपने छोड़ना नहीं है इन टॉपिक्स को। देन नेक्स्ट इज लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं भी करते हैं तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को जरूर करना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है, उसकी कोशिश क्या है, क्या कारण है, वो किस वजह से हो रही है, और कॉन्सिक्वेंसेस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आए। जो नेक्स्ट ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड है वो क्या है, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है विद ट्रिक्स, आपको इसलिए याद हो जाएंगी। देन कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कौन हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, कौन डायमैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है चैनल पे। एंड कलर कॉम्प्लेक्सेस, कौन कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कलर कॉम्प्लेक्सेस और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यूनिट 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारे नॉमेनक्लेचर, यहाँ से मोस्टली नॉमेनक्लेचर आते हैं।
टर्मिनोलॉजी मीन्स जो डेफिनेशंस हैं, लाइक पिछली साल भी होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एम्बिडेंट लिगेंड्स ये पूछे हुए थे। तो सबसे पहले तो आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, जो डेफिनेशंस हैं उनको क्लियर करना है विद एग्जांपल्स। आइसोमेरिज्म, बाकी जो आइसोमेरिज्म है वो सिंपल है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपसे बनवाई जाएंगे या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपसे बनवा ली जाती हैं। देन CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। CFSC वैल्यू को कैलकुलेट करवाया जाएगा। इसके अलावा CFT की लिमिटेशंस क्या है, VBT की लिमिटेशंस क्या है। VBT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको चेक करना, किस तरीके से जो VBT है उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम्स हैं वो बनाए गए हैं। VBT से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको 2 कंपाउंड दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछता है कि कौन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, कौन डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, या फिर कौन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है, कौन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है। ये सब चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, तो जो भी PYQ है वो डिस्कस करें इसके अकॉर्डिंग। देन इज वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी क्या है, पोस्टुलेट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। इसके अलावा जो वर्नर्स है, वर्नर्स ने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में डिस्कशन की थी। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, मोस्टली जो वर्नर्स थ्योरी है इसके अंदर जितना भी जितने भी कंपाउंड्स आए थे, एक टेबल बनाई हुई है आपकी NCERT के अंदर, उस टेबल से देखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही मिलेगा हर कंपाउंड का। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कस किए हैं वर्नर ने, उन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक यहाँ से नंबर ऑफ आयंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, ये भी मैंने शॉर्ट में वीडियो अपलोड की हुई है कि हम नंबर ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाइक अगर हम लें K3, ये हमने कोई भी CN6 ऐसे करके कोई भी कंपाउंड लिया, तो यहाँ पे टोटल हमसे नंबर ऑफ आयंस पूछेगा कि जब हम इसको डिज़ोल्व करवाएं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर तो यहाँ से कितने आयंस बनेंगे। तो एक तो हमारे पास ये है, जब ये सेपरेट होंगे तो यहाँ से बनेगा 3K पॉजिटिव और ये हमारा हो जाएगा FeCN6 3 नेगेटिव। तो ये हमारा, इसको हम एक आयन एज्यूम करते हैं और 3 आयन ये होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 आयंस बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। एक वर्नर्स थ्योरी से क्वेश्चन आता है कि हमें कितने जो AgCl हैं वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कितने Cl पड़े हुए हैं, कितने क्लोरीन है जो सिल्वर के साथ बॉन्ड बना के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जितने यहाँ पे Cl बाहर पड़े होंगे उतने ही मोल्स के प्रेसिपिटेट बनेंगे। फिर एक स्टेप से क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ था। देन बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करनी है। ये यहाँ से CFT और VBT के अंदर ही आ जाते हैं क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि इसी वीडियो को हम सेकंड पार्ट पे लेके आएँ जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।